हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 फ्रैक्शंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट्स ऑफ अ होल, मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स, मेकिंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन द नंबर लाइन एंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन कर लिया है। और आज हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सो आई होप आप ये सब टॉपिक वाइज जो है इसको आप लर्न कर रहे हो। ओके, तो अब हम आगे करेंगे। लर्न करने से मेरा मतलब है बच्चों प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, सो अब हमारे पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, आज हम वो लर्न करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन two or more fractions represent the same share or number, they are called equivalent fractions. Okay, जब कोई भी दो फ्रैक्शंस या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस उनका जो नंबर है, उनका जो शेयर है वो सेम होगा, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सो आपको याद है हमने पीछे एक पेपर स्ट्रिप का एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल से हम यहाँ पे लर्न करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे बच्चों, देखें हम यहाँ पर। चलो, यहाँ पर भी हमने ये एक पेपर स्ट्रिप लिया है, ये वाला। ओके, जिसमें आप देख सकते हो कि पूरा 1 यूनिट इसका लेंथ है। ओके, इसका पूरा यूनिट का लेंथ कितना है, 1 यूनिट। अब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में फोल्ड करके दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, तो इसका मतलब अब ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया, हाफ, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, इसका हाफ, क्योंकि मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आगे मैंने फिर से उसको एक और फोल्ड करके अब मैंने उसको फिर से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, देखो 1 2 3 4। इसका मतलब हर एक पार्ट क्या होगा, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। तो ये वाले जो दो पार्ट्स होंगे बच्चों, 1/4 एंड 1/4, इसका टोटल लेंथ क्या होगा, 2/4। ओके, अब फिर हमने इसको और डिवाइड कर दिया, और अब मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब ये 8 पार्ट में है, इसका मतलब हर एक जो पार्ट है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/8 1/8 1/8। यहाँ पर मैंने ये चार पार्ट्स कवर करके इनकी लेंथ लिखी है जो है 4/8। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/2 2/4 4/8 तीनों ही डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्शनल यूनिट्स। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर पहले इसको रब कर देती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो ये लेंथ है बच्चों, ओके, ये जितनी भी लेंथ है यहाँ पर, एक सेकेंड। ओके, अब जितनी भी ये लेंथ है ये सारी लेंथ सेम है। आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, हाफ। ओके, फिर यहाँ से लेकर ओके यहाँ तक ये भी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप लेंथ देखो दोनों की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और जो नीचे वाले की लेंथ है वो सेम है। लेकिन ये वाला फ्रैक्शन आपको हाफ दे रहा है और ये वाला फ्रैक्शन आपको 2/4 दे रहा है, लेकिन लेंथ तो सेम है। ओके, और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो उतना ही लेंथ मैंने लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो ये कितना फ्रैक्शन दे रहा है बच्चों, हमें 4/8। इसका मतलब इन सब की जितने भी फ्रैक्शंस हमने यहाँ पर लिखे हैं ये सब एक ही लेंथ को बता रहे हैं, लेकिन इनकी जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो डिफरेंट है, 1/2 2/4 4/8। बट जो लेंथ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेम है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्यों, क्योंकि इनका शेयर इक्वल है। ओके, और ये सेम लेंथ को डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सो अभी हम सिर्फ ऐसे बच्चों स्ट्रिप्स के थ्रू और किसी एग्जाम्पल के थ्रू, लेंथ के थ्रू आप लर्न करोगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। फिर हम इसको चेक करेंगे कि एक्चुअली में आप डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हो। ओके, सो अभी हम इस पे फोकस करेंगे कि यहाँ पे लेंथ सेम है,
इसीलिए ये फ्रैक्शनल यूनिट सेम है। ओके, आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शन वॉल। ओके, सो यहाँ पर मुझे इस फ्रैक्शन वॉल को देखकर आंसर देने हैं। ओके, ये फ्रैक्शन वॉल है हमारे सामने, इसको देखकर आंसर देने हैं। मुझे बताना है आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल है। ओके, सो अब मेरे पास 1/2 की लेंथ अगर हम देखें बच्चों तो वो यहाँ से यहाँ तक है, और 3/6 की लेंथ देखें तो वो यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो लेंथ तो बच्चों देखो सेम है। ओके, सो बिकॉज ये लेंथ सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, सो यस दे आर इक्वल। ओके, सो क्या एक ही तरीका है इसको चेक करने का? हम ऐसे ड्रॉ करके तो नहीं देख सकते हर बार। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये है हमारे पास 1/2। ओके, और ये है हमारे पास 3/6। अगर आप 3/6 को देखो तो 3/6 में एक कॉमन नंबर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप अगर वो HCF निकाल लेते हो और इसको उन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस HCF से डिवाइड कर देते हो तो आपको आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। ओके, ये इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं, सॉरी बच्चों 3 से डिवाइड होगा यहाँ पर, क्योंकि कॉमन नंबर क्या है दोनों में? 3। सो 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 6 डिवाइडेड बाय 3 2। तो ये देखो बच्चों क्या मिला हमें, 3/6 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1/2। इसीलिए ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या है, सेम है। तो हम लोगों ने जो हमारे पास ऑलरेडी फिगर थी उसकी लेंथ से चेक किया कि ये इक्वल है कि नहीं, और हमने इस तरीके से भी चेक किया कि ये इक्वल है या नहीं। ओके, अब हमसे बोला गया है आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं। ओके, सो 2/3 कितनी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? इतनी। और 4/6 कितनी रिप्रेजेंट कर रहा है? वो भी इतनी ही लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो। सो इसका मतलब यस, ये दोनों भी इक्वल हैं। और y का रीजन आप क्या दोगे? क्योंकि हमें सिर्फ आंसर फ्रैक्शन वॉल को देकर देना है, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज देयर लेंथ इज सेम। ओके, सो बिकॉज इनका लेंथ सेम है इसीलिए फ्रैक्शन इक्वल है। लेकिन अगर मुझे इसको वैसे ही अल्जेब्रिकली लाइक इसको चेक करना है विदाउट मेरे पास एक ऐसे वॉल नहीं बना हुआ है, तो मैं कैसे चेक करूंगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक फ्रैक्शन है मेरे पास 2/3, एक फ्रैक्शन है मेरे पास 4/6। 2/3 में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, लेकिन 4/6 में एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है जो है 2। तो ये जो नंबर है दोनों ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला? 2/3। इसका मतलब 4/6 जो है वो 2/3 के इक्वल है। ओके, सो ये क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि 4/6 और 2/3 दोनों ही एक ही शेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या थी? सेम थी। इसीलिए ये क्या है? इक्वल है। ओके, इनको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आगे करेंगे बच्चों। हाउ many pieces of length 1/6 will make a length of half? How many pieces of length 1/6 will make a length of half? Okay, so मुझे यहाँ पर ये बताना है कि जो 1/6 का लेंथ है, मतलब हाफ का जो लेंथ है, हाफ का लेंथ बच्चों यहाँ पे इतना है। ओके, तो इस हाफ लेंथ के लिए मुझे 1/6 के कितने पीसेस चाहिए होंगे? 1/6 हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, तो मुझे 1/6 के कितने पीसेस चाहिए होंगे बच्चों? ये देखो, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, और ये भी 1/6 है। तो मेरे पास कितने हैं? 1 2 और 3 पीसेस जो हैं वो मुझे चाहिए होंगे। ओके, सो 3 pieces of length 1/6 will make a length of half. ओके, अगेन अगर आपके पास ये वॉल नहीं है तो आप कैसे इसको निकालोगे बच्चों? टोटल लेंथ कितनी है बच्चों हमारे पास? हाफ। उसको हमें कितने पीसेस में डिवाइड करना है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो आप इस हाफ को डिवाइड कर दोगे 1/6 से, क्योंकि हर एक पीस की लेंथ कितनी है? 1/6। मतलब आप टोटल लेंथ को, जो भी टोटल लेंथ होगी उसको एक पीस की लेंथ से डिवाइड कर दोगे। ओके,
और अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों? 1/2, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 2 टाइम्स 3 कितना आएगा? 6। तो सेम आंसर मिला बच्चों हमें। कितने पीसेस चाहिए होंगे? 3 पीसेस। ओके, नेक्स्ट करेंगे। इसके आंसर्स बच्चों आपको वॉल देकर ही देने हैं, तो आप सिर्फ अपना आंसर वॉल की लेंथ देकर ही दोगे, लेकिन मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप इसको दूसरे मेथड से भी कैसे निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3। अभी भी बच्चों लेंथ तो मुझे यहाँ पे पर पीस की कितनी चाहिए? 1/6, लेकिन दिस टाइम अब मुझे क्या चाहिए? 1/3। मेरे को टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है? 1/3। सो 1/3 के लिए मुझे कितने पीसेस चाहिए होंगे 1/6 के? तो कितने पीसेस चाहिए बच्चों? 2 पीसेस। हमें दिख रहा है यहाँ से 1 एंड 2। ओके, सो आंसर क्या आएगा? 2 पीसेस। लेकिन अगर मुझे इसका आंसर डायरेक्ट देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं? टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 1 पीस लेंथ, और 1 पीस ऑफ लेंथ कितना है? 1/6। 1/3 डिवीजन का साइन हटाओगे, आप मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, आगे वाला नंबर बच्चों रेसिप्रोकल हो जाएगा, और डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा? 3 टाइम्स 2, 6। तो ये इसका आंसर है बच्चों। ओके, आगे करेंगे। अब हमारे पास है R 3/6, 4/8, 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन Y। ओके, सो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। ओके, सो 3/6 अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ बच्चों, तो 3/6 की लेंथ है यहाँ से लेके इतनी, 3 बॉक्सेस लिए मैंने। 4/8 अगर मैं चेक करूँ यहाँ से, तो यहाँ पर भी मेरे को जो लेंथ है बच्चों वो टोटल सेम दिख रही है। और अगर 5/10 लो तो वो भी सेम है, देखो। ओके, सो लेंथ आपको जो है वो यहाँ से देखनी है इस तरीके से। तो तीनों की जो लेंथ है वो सेम है, और तीनों की लेंथ सेम है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ओके, लेकिन अगेन अगर हमें इसको डायरेक्ट अपना आंसर देना है बिना वॉल के, तो हम इसको कैसे देंगे? 3/6 लोगे आप। ओके, इस 3/6 को आप डिवाइड कर दो। 3/6 को बच्चों, यानी इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3, उससे डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? ये 1/2। ओके, दूसरा डिवाइड करें 4/8, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? 4। सो 4 डिवाइडेड बाय 4, 8 डिवाइडेड बाय 4, 1/2। थर्ड क्या है बच्चों? 5/10। 5/10 है, तो यहाँ पे भी हम इसको कितने से डिवाइड कर सकते हैं? 5 से। तो आपको कितना मिलेगा बच्चों? 1/2। तो आप देख सकते हो कि तीनों को सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिल रहा है? हाफ। इसका मतलब ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शनल यूनिट्स अलग हैं, लेकिन इनका शेयर जो है वो सेम है, इनका लेंथ जो है वो सेम है। अब हमें आगे लिखने हैं, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6। ओके, सो किसी के भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने के लिए बच्चे आप उसके मल्टीपल्स ले सकते हो, या फिर आप उसको किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से लाइक उसकी डिवाइड कर सकते हो। तो अगर नंबर छोटा है तो आप मल्टीपल्स ले लो, अगर नंबर बड़ा है तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। मेरे पास है 2/6। इस 2/6 को मैंने ऊपर नीचे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? 4/12। अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या मिलेगा बच्चों? 6/18। ओके, सो एक और नंबर निकालना है, आप 4 से कर दो, देन 5 से कर दो, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इसको डिवाइड करके भी दोबारा से चेक कर सकते हो, क्योंकि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपको सेम नंबर वापस मिल जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। आगे करेंगे। यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है बच्चों। ओके, सो ये है 4/6, ये एक फ्रैक्शन दे रखा है मुझे, इसके इक्विवेलेंट मुझे आगे के फ्रैक्शंस निकालने हैं, और यहाँ पे देखो आप इक्वल्स टू का साइन है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने अभी बताया आपको, यहाँ से मुझे अगर सेकंड वाला निकालना है तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? 8/12। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8/12। ओके,
अब मुझे अगर एक और फ्रैक्शन निकालना है तो नेक्स्ट निकालने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों, 12/18। अब मैं चाहूँ तो बच्चों सेकंड वाले से थर्ड भी निकाल सकती हूँ। जैसे मैं अभी सारे फ्रैक्शन इस फर्स्ट वाले से निकाल रही हूँ, तो आप सेकंड वाले से थर्ड, थर्ड वाले से फोर्थ भी निकाल सकते हो, वो सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। नेक्स्ट निकालने के लिए अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये कितना आएगा बच्चों। ओके, सो इस तरीके से आप अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आंसर दे सकते हो। आगे करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग इक्वल शेयर। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम इक्वल शेयर्स के थ्रू कैसे अभी लर्न करने वाले हैं वो देखेंगे बच्चों। आप लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है कि अब हमें इसको लाइक डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन यूनिट्स में कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक रोटी दे रखी है, इसको 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो सबका शेयर कितना होगा आपको पता है, 1/4 1/4 1/4। क्यों? क्योंकि इस एक रोटी को आप 4 लोगों में डिवाइड कर रहे हो, तो वन एक होल यूनिट 4 लोगों में डिवाइड हो रही है, तो सबका शेयर क्या होगा, 1/4। नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, जितने लोगों में डिवाइड होता है और ऊपर क्या आता है, होल यूनिट, 1/4 1/4। ओके, और 4 शेयर्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, आपको पता है। सो जो फ्रैक्शन ऑफ रोटी हर बच्चे को मिल रहा है वो कितना है, 1/4। ओके, सो ये जो हम डिवाइड करते हैं, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, 1/4 1/4 1/4। इसको हम और 3 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक डिविजन फैक्ट से, जैसे भी मैंने आपको पीछे सिखाया है। एडिशन से आप ऑलरेडी सीख चुके हो और अभी आप मल्टीप्लिकेशन से भी सीख लोगे। ओके, सो अगर आपको इसी का आंसर डिवीजन के थ्रू देना है तो आप कैसे दोगे, जो ऑलरेडी आप सीख चुके हो। डिवीजन फैक्ट्स मतलब एक को आपको 4 में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, 1/4। ओके, 1 होल यूनिट आप न्यूमरेटर में लिखते हो और जितने लोगों में आप डिवाइड करते हो उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हो। ओके, उसके बाद एडिशन फैक्ट है। एडिशन फैक्ट में क्या है बच्चों की, आपको जैसे अगर आप 4 लोगों में डिवाइड कर रहे हो, तो आप उस ईच पार्ट को 4 टाइम्स लिखोगे। ओके, यानी 1/4 1/4 1/4 1/4, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4/4, यानी होल यूनिट बैक मिलेगी आपको। ओके, अब आपके पास है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में हमें क्या करना है, अगेन ये 4 टाइम्स है। ओके, 4 टाइम्स ऑफ 1/4। ओके, सो 4 टाइम्स ऑफ 1/4 मतलब आपको 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से 4 कैंसिल और आपका ये एक यूनिट जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है। ओके बच्चों, इस तरीके से आप इन तीनों को यूज करके अपना आंसर दे सकते हो। ओके, अब हम आगे करेंगे। 3 rotis are shared equally by 4 children. Show the division in the picture and write a function for how much each child gets. And also write the corresponding division facts, addition facts, and multiplication facts. Okay, so 3 रोटीज हैं बच्चों, तीनों को शेयर किया गया है 4 बच्चों में। ओके, तो देखो अगर ये पहली रोटी है, इसका एक शेयर इसको मिलेगा, ये वाला शेयर इसको मिल जाएगा, ये इसको मिल जाएगा और ये इसको मिल जाएगा। ओके, सो एक शेयर कितना, एक रोटी का शेयर कितना मिला है इनको, 1/4। तो दूसरे का कितना मिलेगा, अगेन 2/4, और फिर तीसरे का क्या हो जाएगा, 3/4। ओके, जिस तरीके से एक रोटी को 4 में डिवाइड किया गया है, उसी तरीके से ये 4 पार्ट्स इन चारों में डिवाइड किए जाएंगे, ये 4 पार्ट्स इन चारों में डिवाइड किए जाएंगे। तो 3 रोटीज को अगर हम 4 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। कैसे लिखते हैं बच्चों, 3/4। ओके, बिकॉज जो टोटल पार्ट है हमारे पास वो 3 है और वो 4 लोगों में डिवाइड हो रहा है, तो 3/4। ओके, अब इसी को हम डिवीजन फैक्ट में कैसे लिखेंगे। ओके, 3 रोटीज हैं बच्चों और उसको 4 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, सो 3/4, यानी आंसर आएगा 3/4। ओके, अब एडिशन फैक्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक बच्चे को इसमें से 1/4 मिलेगा, इसमें से 1/4 मिलेगा, इसमें से 1/4, तो वो 3/4 हो जाएगा।
ओके, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। सो अगर पहले वाले को 3/4 मिलेगा, तो दूसरे वाले को भी कितना मिलेगा बच्चों? 3/4। तीसरे वाले को भी कितना मिलेगा? 3/4। और जो फोर्थ चिल्ड्रन है उसको भी कितना मिलेगा? 3/4। तो ये कितना हो गया बच्चों? 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12/4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 होल यूनिट वापस। ओके, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में हमारे पास क्या है? 3 लोगों को मिल रहा है, यानी 3 × 1/4। ओके, तो टोटल 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? 3 × 1/4। ओके, लेकिन यहाँ पर हम क्या तो बच्चों यहाँ पे ये 3 × 1/4 को, सॉरी बच्चों ऐसे नहीं लिखेंगे। ये कैसे लिखा जाएगा? 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3/4, तो 4 × 3/4 यानी 4 × 3/4। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और आपके पास आंसर क्या आएगा? 3। ओके, 3/4 तो हर एक बच्चे का है। 4 बच्चों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। Draw a picture to show how much each child gets when 2 rotis are shared equally by 4 children. Okay. Also write the corresponding division fact, addition fact and multiplication fact. जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया है, सेम इसको भी हमें वैसे ही करना है। हमसे पूछा गया है फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट्स। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये 2 रोटीज हैं जिसको हर एक रोटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हर एक बच्चे को यहाँ पे इसमें से कितना मिलेगा? एक रोटी का 1/4 मिलेगा, और इधर से भी एक रोटी का 1/4 मिलेगा। तो दोनों को मिला के एक बच्चे को कितना मिलेगा? 2/4। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमसे पूछा गया है फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट्स, तो वो क्या होगा बच्चों? 2/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 2 रोटीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 1/4, 1/4, 1/4। 1/4 एक रोटी में से मिलेगा, फिर 1/4 दूसरी रोटी में से मिलेगा। तो 1/4 और 1/4 जब आप एक बच्चे के शेयर को ऐड करोगे तो एक बच्चे को एक्चुअली में मिलेगा 2/4। ओके, तो इसका डिवीजन फैक्ट क्या हुआ? इसका डिवीजन फैक्ट ये हुआ कि आप टोटल रोटीज को कितने लोगों में डिवाइड कर रहे हो? आप 2 रोटीज को 4 लोगों में डिवाइड कर रहे हो। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 2/4। ओके, एडिशन फैक्ट का मतलब है कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 2/4, 2/4, 2/4 एंड 2/4। और इन सबको जब आप ऐड करोगे बच्चों, तो न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, सॉरी बच्चों, 6 + 2 8। तो ये क्या आएगा? 8/4। ओके, और ये क्या आएगा सॉल्व करके? 2। तो ये क्या शो कर रहा है बच्चों? सॉरी बच्चों, तो ये क्या शो कर रहा है? 2। इसका मतलब टोटल रोटीज कितनी है? 2, जो कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ओके, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या कहता है कि 2/4 हम कितना टाइम्स ले रहे हैं बच्चों? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ऑफ 2/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आया? 2। इसका मतलब हमने 2 रोटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे बच्चों। Anil was in a group where 2 cakes were divided equally among 5 children, and how much cake would Anil get? Okay, so यहाँ पर बच्चों ये एक 2 केक है। ओके, इनको 5 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे 5 बच्चों में ये डिवाइड होगा। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने इसको, हो सकता है इक्वली ना हो बच्चों। ओके, ओके, अब हर एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? 1/5, 1/5, 1/5। ये 1/5, ओके,
और यहाँ पर भी हर एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/5। अब दो केक्स में से अगर अनिल को यहाँ से, लेट से ये अनिल का शेयर है, उसको 1/5 मिला, और यहाँ से ये भी अनिल का शेयर है, उसको 1/5 मिला, तो उसका टोटल शेयर कितना होगा बच्चों, 2/5। ओके। अदरवाइज हमें पता है कि हमें टोटल ऊपर रखना है और जितने लोगों में डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देना है, तो अनिल का शेयर कितना होगा, 2/5। ओके। सो आज हम बच्चों इतना ही करेंगे। इसके आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।